एक सेलिब्रिटी इवेंट होने वाला है और सेलिब्रिटी कौन है? सानिया मल्होत्रा, द दंगल गर्ल। लाइक हर महीने पेमेंट नहीं आती थी। इंस्टाग्राम पे देखो पैसे तो हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, पैसे तो हैं इंस्टाग्राम पे। एंड मैंने अपनी सारी उम्मीदें, सारी हिम्मत हार दी थी। मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही मेहनत करती थी बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हर टॉम डिक एंड हैरी अब पॉडकास्ट शुरू कर रहा है। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनमीत अरोड़ा एंड आई एम योर वीडियोज अराउंड फैशन, ब्यूटी एंड ट्रैवल। और तहे दिल से आप सबका स्वागत है इन माई न्यू सीरीज विच इज़ नोन एज #31 days with मनमीत। सो बेसिकली जुलाई इज़ माई बर्थडे मंथ। मेरा बर्थडे आता है 20th of July को, तो इसलिए मैंने सोचा कि बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे मंथ भी है, तो क्यों ना हम एक सीरीज़ करें पहली बारी अपने चैनल पे, जहाँ मैं डेली लेजिट फॉर डेली 31 days मैं अपलोड करूँगी लॉन्ग यूट्यूब वीडियोज़ which is going to be very very challenging for me। मैंने ये कभी नहीं किया है। It is going to be my first time but I'm very very excited for that। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरी बर्थडे सीरीज़ है या ऐसा कुछ नहीं, अभी मुझे ऐसा कुछ नाम नहीं देना है। मे बी नेक्स्ट ईयर आई थिंक अबाउट इट, बट अभी तो ये है कि आई वॉन्ट टू अपलोड डेली, आई वॉन्ट टू मीट यू गाइज एवरी सिंगल डे। सो सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो ना मुझे थोड़ी सी स्पेशल रखनी थी एंड टाइटल से तो आपको पता चली गया होगा दैट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा 2025 का विजन बोर्ड। सो इफ़ यू गाइज नो मी और अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है तो आपको पता है दैट हाउ विजन बोर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर है मेरा विजन बोर्ड और मैंने अपना विजन बोर्ड आप सबके साथ बनाया था। और क्योंकि जुलाई शुरू हो गया है, यानी कि 2025 के 6 महीने, फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर हैज़ ऑलरेडी गॉन, तो मुझे आप सबके साथ बैठ के डिस्कस करना था कि मैंने क्या क्या अभी तक अचीव करा है। और इन पिछले 6 महीनों में जो मेरा माइंडसेट है वो थोड़ा सा बदला भी है। सो विजन बोर्ड में एक आध चेंज भी आएगा। सो दिस इज़ माई विजन बोर्ड। आई नो ऐसा आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा। सो स्क्रीन पे एक पिक्चर पॉपअप हो जाएगी मेरे विजन बोर्ड की, आप अच्छे से देख लो। ओके, सो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप देखो तो देयर इज़ अ व्लॉगिंग कैमरा जो अभी तक नहीं आया है, बट वी विल बाय दिस ईयर। ये मेरे लिस्ट में है, ये आएगा, ज़रूर आएगा। अगर हम उसके ऊपर देखें तो देयर इज़ अ स्टूडियो और साथ में ऑफिस स्पेस। सो आई वॉन्ट यू टू गिव दिस खुशखबरी दैट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग माई ओन ऑफिस। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर से भी मिल चुकी हूँ। वी आर इन टॉक्स कि हमें कैसे क्या क्या बिल्ड करना है। सो दिस इज़ इन प्रोसेस। अगर हम उसके नीचे बात करें तो देयर इज़ अ गर्ल सिटिंग एंड रीडिंग कमेंट्स। सो मैंने अपनी विजन बोर्ड वाली वीडियो में आपसे कहा था दैट आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, आई वांट टू बिल्ड अ सॉलिड कम्युनिटी, लाइक सिर्फ नंबर्स वाली कम्युनिटी नहीं, ऐसी कम्युनिटी जो मुझसे बात करे कमेंट्स में आके। तो ऐसी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा तो नहीं बनी है अभी तक, बट जितनी है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पता है कि मैं जितना मेहनत करूँगी कम्युनिटी बढ़ती ही जाएगी। उसके नीचे है पॉडकास्ट रूम। सो मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस साल पॉडकास्ट शुरू करना है, बट देयर इज़ अ चेंज इन प्लान। अब मुझे पॉडकास्ट करने का ना ऑनेस्टली इतना मूड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हर टॉम डिक एंड हैरी अब पॉडकास्ट शुरू कर रहा है एंड आई डोंट वांट टू बी इन दैट रेस कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, नहीं। सो आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग अ पॉडकास्ट एटलीस्ट दिस ईयर। नेवर से नेवर, क्या पता मैं कल को शुरू कर रही हूँ, बट इस साल तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे काम करने वाली हूँ। उसके ठीक साथ मैंने लिखा है PR, यानी कि PR बॉक्सेस। उसके अंदर आप देख सकते हो PR बॉक्सेस की इमेजेस भी हैं। सो PR बॉक्सेस इस साल मुझे 4-5 रिसीव हुए हैं एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। बट मेरे को ना वो PR अनबॉक्सिंग हॉल करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। सो ये भी अभी तक नहीं हुआ है टेक्निकली। उसके ऊपर हम देखते हैं, मैंने केक डाला है इंस्टाग्राम का, कांग्रेट्स ऑन 100K, यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पे 100K करने हैं और अभी मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट नाउ आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। एक पॉइंट था कि मैं लिटरली एक महीने में एक बार ही पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं उस प्लेटफॉर्म से डिसअपॉइंट हो चुकी थी एंड मैंने अपनी सारी उम्मीदें, सारी हिम्मत हार दी थी। मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही मेहनत करती थी। तो मैं फाइनली इस बात को लेके बहुत खुश हूँ कि मैं उस प्लेटफॉर्म को भी उतना ही वैल्यू कर रही हूँ जितना मैं यूट्यूब को करती हूँ। ऑफकोर्स यूट्यूब की इज़्ज़त और यूट्यूब की जगह मेरे दिल में बहुत ऊपर है, बट इंस्टाग्राम पे देखो पैसे तो हैं,
झूठ नहीं बोलूँगी, पैसे तो हैं इंस्टाग्राम पे। ये अचीव तभी होगा जब मैं कंसिस्टेंट होंगी, तो मैंने कंसिस्टेंट होना तो शुरू कर दिया है। साथ में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ ह्यूज सिल्वर प्ले बटन जो कि अभी तक तो नहीं आया है, बट इन द मंथ ऑफ जुलाई आ जाना चाहिए है। आई रियली 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 विश, मैनिफेस्ट टू हैव माई सिल्वर प्ले बटन टिल माई बर्थडे एटलीस्ट। उसके ऊपर देयर इज़ अ गर्ल जो रेड बैकड्रॉप के आगे खड़ी है। इसका मतलब ये है दैट आई वॉन्ट टू गेट अ फोटोशूट डन विद माई सिल्वर प्ले बटन, एंड जिस दिन बटन आ गया उसी हफ्ते में आई विल गेट अ शूट डन। एंड क्या तो ठीक है, अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं पासपोर्ट इमेज के ऊपर, जो कि गाइज वी हैव successfully achieved in the first half of 2025. I made it to Hong Kong and Macau this year. Trip of course बहुत अच्छा था, बहुत special था, but the trip gave me you guys. I mean Hong Kong की वीडियोस बहुत अच्छी चली चैनल पे, एंड उसकी वजह से बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पे, आई नो दैट। सो इसलिए वो ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इट गेव मी यू गाइज। उसके साथ अगर हम बात करें तो देर इज़ अ गर्ल हु इज़ प्लेइंग इन स्नो, सो यस यू कैन सी वी हैव डन दिस ऑल्सो गाइज। इस साल मैं गई थी लाचुंग, जहाँ पे आई कुड गेट टू प्ले विथ स्नो। मैं सच बता रही हूँ गाइज, लाचुंग मैं नहीं जाने वाली थी, हम लोग सिर्फ सिक्किम और दार्जिलिंग करने वाले थे, बट क्योंकि मुझे बर्फ़ देखनी थी एंड आई थिंक समहाउ मैंने इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लिया था बर्फ़ को अपनी लाइफ में कि वो पॉसिबल हो गया। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि सिक्किम में जो हमारे होटल वाले थे और जो भी जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हमको टकरा रहे थे उस ट्रिप पे, सब हमें मना कर रहे थे कि नहीं मत जाओ, बहुत लंबा रास्ता है, बिकॉज सिक्किम से लाचुंग इज़ 9 आवर्स। हमने अपना प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया था, बट लास्ट मोमेंट पे हमें एक ड्राइवर मिला, उसने हमें कहा कि हाँ जाओ ना, जा क्यों नहीं रहे हो, इतना बढ़िया जगह है, इतनी बढ़िया वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, क्यों नहीं जा रहे हो। तो हमने भैया को बोला कि भैया हमें तो सारे ड्राइवर्स ने मना करा है कि मत जाओ। तो ही वॉज लाइक कि नहीं, 2 जगहें हैं, लाचुंग एंड लाचिन। तो लाचिन जो है ना, लाचिन का रास्ता ख़राब है, लाचुंग का रास्ता इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और बस रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, उसके नीचे अगर आते हैं तो देर इज़ डॉलर्स गाइज, डॉलर्स यानी कि यूट्यूब मनी। सो इट इज़ कमिंग। पहले बहुत ज़्यादा वो था, इनएक्टिव था, लाइक हर महीने पेमेंट नहीं आती थी, बट पिछले कुछ महीने से इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ कमिंग। उसके नीचे देर इज़ दिस गर्ल जो जिम में वर्कआउट कर रही है। सो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया गाइज, मेरा 2-3 किलो बढ़ गया है बट मैं उसको वापस से ले आऊँगी, आई नो माई सेल्फ। लेकिन आई एम हैप्पी दैट मैं वर्कआउट रेगुलर कर रही हूँ, मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा है। आई मेक श्योर टू हिट द जिम ऑलमोस्ट डेली। ओके, उसके साथ देर इज़ मी विद माई कार कीज़, माई मतलब जो भी होगी कार कीज़। सो ये भी आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट राइट नाउ। यू नो गाइज, आई रियलाइज्ड दैट मुझे ना गाड़ी चलाना पसंद ही नहीं है। आई लाइक टू बी पैसेंजर प्रिंसेस। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं पैसेंजर प्रिंसेस हूँ, एंड आई डोंट सी दिस कमिंग राइट नाउ, बिकॉज अभी क्या है कि ऑफिस सेटअप करना है तो वहाँ बहुत खर्चा होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं गाड़ी पे अभी स्पेंड कर सकती हूँ। आई डोंट थिंक सो राइट नाउ। कमिंग टू उसके साथ वाली पिक्चर विच इज़ अ टेड टॉक। सो यहाँ पे गाइस टेड टॉक की पिक्चर नहीं थी, ये मैंने 3-4 महीने पहले ही चेंज करा है। सो आई विल गिव यू अ बैक स्टोरी। इसके बजाय थी यहाँ पे डियोर का सैडल बैग की पिक्चर थी यहाँ पे पहले, जो मुझे दिलो जहान से चाहिए था, अभी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं, अभी भी चाहिए है, बट इस साल आई कैन स्किप इट, क्योंकि इस साल मेरा बहुत मन है कि मुझे एक टेड टॉक करनी है। आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टेज। मुझे वो स्टेज पे खड़े होकर एक टेड टॉक देनी है, बिकॉज आई फील दैट ओवर द ईयर्स आई हैव वर्कड माई एस ऑफ and I deserve to be there. So I really manifest to do a TED talk, and yeah, I'm just saying out loud in front of the camera, and I hope कि ये हो जाए इस साल। ठीक है, उसके ऊपर चलते हैं तो there is a family trip जो कि again अभी तक नहीं हुआ है, and इस साल I do see it coming, but I don't know as of now। 6 महीने बचे हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फैमिली ट्रिप हम लोग बनाएं इंटरनेशनली। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती गाइज। सो या उसके ऊपर देर इज़ सपनों की नगरी मुंबई, माई ड्रीम डेस्टिनेशन। लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन होती है पेरिस, स्विट्ज़रलैंड माइनस मुंबई। इट्स लाइक आपको पता है दैट मुंबई की धरती पे मैं पैर तभी रखूँगी जब वहाँ से मुझे बुलावा आएगा, जब वहाँ से कोई ब्रांड मुझे बुलाएगा। सो दैट इज़ एन ओथ विच आई हैव टेकन कि मैं नहीं जाऊँगी जब तक कोई मुझे बुलाएगा नहीं, लाइक कोई ब्रांड मुझे बुलाएगा नहीं फॉर वर्क। एंड इससे मैं आपको एक बात बताती हूँ दैट
कितनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वर्क करती है मेरी लाइफ में एटलीस्ट। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मैंने रैंडमली इंस्टाग्राम चलाया और मैंने अपने रिक्वेस्टेड मैसेजेस चेक करे एंड आई सॉ कि एक एजेंसी से मुझे मैसेज आ रखा है और ये मैसेज था। तो इसमें ये लिखा है कि एजेंसी जो है वो मुझे इन्वाइट कर रही है एक माचा ब्रांड के लॉन्च पे, जो कि एक सेलिब्रिटी इवेंट होने वाला है। और सेलिब्रिटी कौन है? सानिया मल्होत्रा, द दंगल गर्ल, वो आने वाली है इस इवेंट पे। एंड जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैसेज मुझे कैसे आ गया है। यूजुअली सेलिब्रिटी इवेंट्स दिल्ली में नहीं होते हैं, वो मुंबई में होते हैं। सो आई वॉज लाइक यार ये पक्का इनको कोई गलती लग रही है, इनको लग रहा है कि मैं मुंबई बेस्ड हूँ लेकिन मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। अंदर से गाइज मैं इतनी खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर से मेरे हंसी के फुहारे छूट रहे थे, मैं इतनी खुश थी। तो मैंने उनका रिप्लाई करा कि या आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा मेरे नंबर पे एंड उन्होंने मुझे पूरी डिटेल्स भेज दी कि दिस इज़ द ड्रेस कोड। और कैफ़े का एड्रेस कहाँ का था? बांद्रा। वो पढ़ते ही मैं खुश तो थी ही बहुत ज़्यादा, बट मुझे ना अंदर से पता था कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए ऑफ कोर्स ये अकोमोडेशंस ट्रैवल वगैरह नहीं करेंगे किसी कंटेंट क्रिएटर का। तो जो भी ब्रांड एक क्रिएटर को बुला रहा होता है कहीं से भी, वो ही उस क्रिएटर की फ़्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, सब कुछ वो ही करते हैं। इट इज़ ऑल ऑन द ब्रांड। क्रिएटर को अपने पॉकेट से कुछ नहीं लगाना होता है। सो वो पढ़ते ही मैंने उनका रिप्लाई करा एंड आई सेड दैट आई एम नॉट अ मुंबई बेस्ड क्रिएटर, आई एम दिल्ली बेस्ड। सो देन दे वर लाइक कि हम इस इवेंट के लिए ट्रैवल वगैरह नहीं कर रहे हैं एंड वी लव टू कनेक्ट विद यू सम अदर टाइम। आई वाज लाइक या नो प्रॉब्लम। सो आप सबको मुझे ये बात बताने का मतलब ये है कि गाइज मुझे कम से कम इनवाइट तो आया, भले ही मुझे टिकट वगैरह नहीं आई, भले ही मैं नहीं गई इवेंट के लिए। एंड आई वाज लाइक ठीक है, आज इनवाइट आया है, कल को टिकट वगैरह भी आएगी और मैं ज़रूर 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 मुंबई जाऊंगी। और यही था मेरा विजन बोर्ड। अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अचीव करने को बची हैं और मुझे अपने आप पे पूरा 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 भरोसा है कि मैं इस साल डेफिनेटली सब कुछ अचीव कर लूँगी। एंड नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन द कॉमेंट्स कि क्या आपने अपने इस साल का विजन बोर्ड बनाया था, और अगर बनाया था तो कितना उसमें से अचीव हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस, मुझे बताओ कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ मनमीत अरोड़ा ऑफिशियल। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।